मेरे बच्चे की मौत हो गई। मेरे पति की वजह से उसकी जान चली गई। बहुत अच्छे, कितना प्यारा बच्चा है। ये तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। उन्हें हमारा बच्चा नहीं चाहिए था, पर अब वो गोद में लिए हुए हैं किसी और का बच्चा। चिन यूशेंग, मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि काम छोड़ दो। तुम महीने का इतना कम कमाती हो कि उससे अच्छा तो तुम घर सिस्टर पर ये, रहकर मेरी। प्लीज मेरे पेट में पल रहे बच्चे को चोट मत पहुंचाना। सुआन ये, क्या तुम थोड़ी समझदारी दिखा सकती हो? मैं और ब्रदर एली शेंग बचपन से साथ बड़े हुए हैं। वह बस मेरी बहन जैसी है। तेरी औकात क्या है? छोड़ो, तुम बस एक मामूली कर्मचारी हो। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। दखलंदाजी मत करो। अगर मैं चाहूँ तो मिसेस किन की जगह मेरी हो सकती है। बस करो। जैन कनिए, दफा हो जाओ। जैंकुनी। किन यूशेंग, तुम भूल गए कि शिनशेंग आज जो कुछ भी है वो मेरी तकनीक के दम पर ही है। अब तुम्हारी कंपनी मेरे बच्चे की मौत का हर्जाना भरेगी। डॉक्टर, आखिर मुझे हुआ क्या है? बधाई हो, आप 3 महीने की गर्भवती हैं। क्या? आप गर्भवती हैं। पूरे 3 महीने हो चुके हैं। क्या आपने गौर नहीं किया? आप जैसे युवा लोग सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहते हैं। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमेशा अपनी नींद और सेहत से समझौता नहीं करना चाहिए। यहाँ आने से पहले क्या आपने पूरी रात काम किया था? तभी तो आप बेहोश होकर गिर गईं। मेरे पति की कंपनी में कुछ परेशानी चल रही थी। मैं उनकी मदद करना चाहती थी। आपके पति की कंपनी ज्यादा जरूरी है या फिर आपका अपना शरीर ज्यादा जरूरी है? अब आप गर्भवती हैं तो आपको आराम का पूरा ख्याल रखना होगा। समझे आप? जी, मैं समझ गई। किन यूशिंग, हमारा बच्चा आने वाला है। ब्रदर शेंग, क्या तुम्हारा फोन बज रहा है? लगता है सिस्टरी का फोन आ रहा है। क्या वो जासूसी कर रही है? ब्रदर शेंग, इतनी रात को तुम मेरे चेकअप के लिए आए हो। तुम्हें शायद मुश्किल होगी सिस्टर ये को जवाब देने में। लगता है मैंने तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी उत्तर नहीं दे रहा है। ब्रदर शेंग, तुम बहुत अच्छे हो। अगर इस बच्चे को वाकई कुछ हो जाता तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करती। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डॉक्टर बुलाया है। वो यकीन ही तुम्हारी डिलीवरी सुरक्षित करवाएंगे। तुम बेफिक्र रहो। शायद यह मेरा वहम था। कुनी, वह यहाँ कैसे हो सकती है? ब्रदर शेंग, अब जबकि डॉक्टर ने कह दिया है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो हमें अब घर चलना चाहिए। मुझे अभी ऐसा लगा जैसे बच्चे ने मुझसे कहा हो कि उसे आपके हाथ का बना चिकन सूप पीना है। मुझे लगता है चिकन सूप पीने का मन किसी और का ही कर रहा है। चलो घर चलते हैं और बच्चे के लिए चिकन सूप बनाते हैं। हम्मा। कुनी, मुझ पर भरोसा रखो। जैसे ही कंपनी लिस्ट होगी, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें एक शानदार जिंदगी दूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उम्मीद है कि यह पेटेंट यूशेंग कंपनी की बड़ी मुश्किल को हल कर देगा। आप आ गए। मैं आपके लिए सूप गर्म करती हूँ। आज किसी ने मुझे एक शानदार आइडिया भेजा है जो बिल्कुल सही वक्त पर आया है। खैर, अभी इसके बारे में बात नहीं करते। इसे एक राज ही रहने दो। बस यूशेंग की परेशानियां थोड़ी कम हो जाए। चिन यूशेंग,
तुम ऐसे कैसे बन गए? हेलो, क्या काम है? शुबाइली। शुबाइली। ओह सिस्टर, ये ब्रदर शेंग यहाँ अभी व्यस्त है। तुम्हें कोई काम है क्या? तुम फोन छिन यू शेंग को दो। चुनई, ली के घर में कुछ परेशानी आ गई है, उसे मदद की जरूरत है, इसलिए मैं आज रात वापस नहीं आऊंगा। किन यू शेंग, क्या तुम किसी दूसरी औरत के घर में रात बिताने वाले हो? सिस्टर, ये इतनी छोटी सोच मत रखो। ब्रदर शेंग बस यहाँ मेरी मदद करने आए हैं, है ना? चुनई, मैं वाकई बहुत व्यस्त हूँ। लीवो। व्यस्त? क्या तुम शू बेली के साथ रोमांस करने में व्यस्त हो? चिन यू शेंग, मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि तुम उसके घर में रात बिताओ। मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि तुम घर आ रहे हो या नहीं। जेंग कान्ये, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने क्या कहा? तुम घटिया औरत, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? मेरा हाथ छो। ये सब क्या हो रहा है? ब्रदर शेंग, देखो, सिस्टर ये यहाँ तुम्हें ढूंढते हुए आई हैं और ये मुझे बेगैरत और बेशर्म कह रही हैं। चुनई, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा था ना कि। किन यू शेंग, मैं तो बस अभी अंदर आई हूँ। मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, पर इन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए। सिस्टरी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो सच में कुछ नहीं किया। आप मुझे झूठा इल्हाम क्यों दे रही हैं? ये आखिर क्या है? कुछ नहीं, बस एक साधारण सी मेडिकल चेकअप रिपोर्ट है। क्या आप बीमार हैं? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको बताऊं, क्या मैंने आपको फोन नहीं किया था? क्या आपने उठाया था? मैं किसी काम में फंसा हुआ था। क्यों नहीं? आप। ब्रदर शेंग, आपका कमरा अभी भी थोड़ा अस्त व्यस्त है। क्या मैं इसे पहले साफ कर लूं? कुनी, तुम अब घर जाओ। शाओली की तबीयत ठीक नहीं है, उसे किसी की देखभाल की जरूरत है। उसका भाई होने के नाते मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। चलो। छिन यू शेंग, मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारे पास और कितने बहाने हैं। ब्रदर शेंग, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। आप जो मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। सिस्टर ये को इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? चिंता मत करो, वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। ब्रदर शेंग, सिर्फ आप ही मेरा ख्याल रखते हैं। बचपन से ही आपने हमेशा मुझे सबसे ज्यादा लाड प्यार दिया है। अगर आप न होते तो मुझे सच में नहीं पता होता कि मैं क्या करती। जब से हुआईचुआन चले गए हैं, अब सिर्फ मैं और यह बच्चा ही बचे हैं। अगर आप न होते तो पता नहीं मैं कैसे सामना करती उन लालची बुड्ढों का जो हुआईचुआन की संपत्ति हपना चाहते हैं। वे बहुत गिरे हुए लोग हैं। ब्रदर शेंग, सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ। हुआईचुआन मेरा भी दोस्त था, हम तीनों एक साथ बड़े हुए हैं। तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है। किन यू शेंग, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चिन यू शेंग, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? चिन यू शेंग, तूने कहा था कि वह मदद करना चाहती है, इसलिए उसे यहाँ रुकना ही होगा। क्या यही वह मदद है जो तू करना चाहता था? कुनई, हम बस सामान्य तरीके से बात कर रहे हैं। तुम बिना बात के इतना शोर मत मचाओ। सामान्य बात? तुम दोनों अभी अभी एक दूसरे के गले लगे हुए थे। अगर मैं वाकई घर चली जाती तो क्या तुम दोनों एक ही बिस्तर पर होते? ज़ेंग कुन्ये, अपना मुंह बंद करो। तुम्हारी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है? मेरे और शाओली के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम दिन भर बस शक करती रहती हो। क्या इसका कोई मतलब है? हाँ सिस्टर, ये तुम तो बहुत ही ज्यादा चिढ़ती हो। मैं और ब्रदर शेंग बचपन से एक साथ पले बढ़े हैं। हाथ पकड़ना या गले मिलना
यह तो बहुत ही आम बात है। इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। चुप रहो, यहाँ तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जैंग, क्या तुम्हारा ये ड्रामा कभी खत्म होगा? शाओली मेरी बहन की तरह है। तुम उसे बिना वजह परेशान कर रही हो और फालतू का तमाशा कर रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? ब्रदर शेंग, यह मेरी गलती है। मैं ही तुम पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई हूँ जब से हुआई चुआन चले गए हैं। अब भरोसा करने के लिए मेरे पास सिर्फ तुम ही मेरे बड़े भाई जैसे हो। सिस्टर ये को शायद यह लग रहा है कि मैंने अपनी सीमा पार कर दी है। मैं और शाओली कैसे रहते हैं यह तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। शाओली से माफी मांगो। तुमने उसके लिए मुझ पर हाथ उठाया? जंग कुनिये, तुम रोज ऑफिस में देर तक काम करती हो। शायद तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर गया है। अगले 2 दिनों तक ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। घर पर रहकर अपनी गलती के बारे में सोचो। इस वक्त जब नया वर्जन तैयार करने का इतना जरूरी समय है, तुम मुझे घर पर बैठने के लिए कह रहे हो? हाँ सिस्टर, ये तो हमारी कंपनी के टेक्निकल डिपार्टमेंट की महज एक कर्मचारी है। कंपनी उसके बिना भला कैसे चलेगी? तुम सिर्फ एक छोटी सी कर्मचारी हो। कंपनी तुम्हारे बिना रुक नहीं जाएगी। इतनी मेहनत करने का नाटक क्यों कर रही हो? सही कहा सिस्टर, ये तुम्हें इस कंपनी में नौकरी सिर्फ और सिर्फ ब्रदर शेंग की वजह से मिली है, तो इतना काम करने का दिखावा मत करो। कुनई, अभी कंपनी के पास कर्मचारियों की कमी है और हर तरफ मुसीबतें हैं। क्या तुम ऑफिस आकर मेरी मदद कर सकती हो? अगर तुम साथ दोगी तभी मुझे चैन मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं? कुनई, यह तो बहुत बढ़िया है। मुझे पता था कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। तुम्हारे साथ होने से अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं यह ऐलान करता हूं कि तुम जंग कुनई शिनशेंग का सबसे जरूरी हिस्सा हो। कुनई, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम पर दबाव न पड़े, इसलिए मैंने तुम्हें गुमनाम रहकर अपने पेटेंट दिए ताकि शिनशेंग को नई जिंदगी मिल सके। एक अकेले इंसान ने 2 लोगों का काम किया, बिना किसी शिकायत के कंपनी के सबसे निचले स्तर पर रहकर काम किया, और बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ एक मामूली कर्मचारी का दर्जा। चिन यूशिंग, क्या तुम्हारा जमीर पूरी तरह मर चुका है? तुम्हारे अंधेपन और घटिया व्यवहार ने तो हद ही पार कर दी है। मैं तुम्हारे लिए जरूरी नहीं हूँ, ठीक है चिन यूशिंग? जब तुम मेरी इतनी कम इज्जत करते हो और तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे भरोसे जीने वाला एक छोटा सा हिस्सा हूँ, तो फिर ठीक है, अब हम तलाक लेंगे। तो फिर हमें तलाक ले लेना चाहिए। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि हमें तलाक लेना चाहिए। मैं तुम दोनों के रास्ते से हट रही हूँ। तुम ज़ेंग कुनई, तुम ये क्या ड्रामा कर रही हो? क्या तुम थोड़ा समझदारी से काम ले सकती हो? मेरे बिना तुम जिंदा कैसे रह पाओगी? जंग कुनई, मैं तलाक के लिए राजी नहीं हूं। तलाक लेना है या नहीं, ये मेरा फैसला होगा। कुनई, तुम ऐसी कैसे बन गई हो? पहले तो तुम बिल्कुल। चिन यूशिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुरानी बातों का जिक्र करने की? कुनई, मैं बस चाहता हूं कि तुम शाओली से माफी मांग लो। क्या इसके लिए इतना बड़ा बवाल खड़ा करना जरूरी है? जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगूं? और तुम्हें मुझे हाथ लगाने का क्या हक है? मैंने तुम्हें सजा इसलिए दी क्योंकि तुम्हारी बातें बहुत कड़वी थीं। तुम इसी के लायक थी। तुमने मेरे और शाओली के बारे में बकवास की, इसीलिए तुम्हें माफी मांगनी ही चाहिए। चिन यूशिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? बस बहुत हुआ। ज़ेंग कुनई, तुम अभी मेरे साथ चलो और शाओली से माफी मांगो। चलो। ब्रदर शेंग, मुझे माफ कर दीजिए। यह सब मेरी गलती है। हो सके तो क्या आप सिस्टरी के साथ वापस चले जाएंगे? कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चिन यूशिंग, चोट मुझे लगी है,
लेकिन तुम सिर्फ उस औरत को संभालने में लगे हो। क्या वाकई वह माँ बनने वाली है? बताओ। मिस्सू, सब पता लगा लिया है। जंगकुनी वाकई 3 महीने से गर्भवती है। मुझे पता चल गया। जैंग कनिए, वह चाहती है कि इस पेट में पल रहे बच्चे का इस्तेमाल करके पासा पलट दे और ब्रदर शेंग के साथ उलझी रहे। ये तो सपना ही रहेगा। मैं इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगी। सिस्टर ये, तुम काम पर आ गई। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब काफी बेहतर है। सिस्टर ये, तुम्हें पता भी नहीं है, इन कुछ दिनों में जब तुम ऑफिस में नहीं थी, कितनी बड़ी खबर सुनने को मिली। कैसी खबर? इधर आओ। प्रेसिडेंट किन और सेक्रेटरी शू का चक्कर चल रहा है। सब कह रहे हैं कि सेक्रेटरी शू के पेट में जो बच्चा है वह दरअसल प्रेसिडेंट किन की नाजायज संतान है। मैं ये साबित कर सकती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था कि प्रेसिडेंट चिन सेक्रेटरी शू को लेकर चेकअप के लिए गया था। दोनों के बीच बहुत प्यार दिख रहा था। क्या प्रेसिडेंट खिन ने इस पर कोई सफाई नहीं दी या इसे साफ करने की कोशिश नहीं की? नहीं, प्रेसिडेंट किन ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब यही हुआ ना कि बात सच है। सुना है कि प्रेसिडेंट खिन और सेक्रेटरी शू बचपन के साथी हैं। दोनों साथ पले बढ़े हैं। लगता है उन्होंने शादी भी कर ली है। सुंदर जोड़ी है, एक दूसरे के लिए एकदम सही है। चिन यूशेंग, आप हमारे रिश्ते के बारे में सबको बताना क्यों नहीं चाहते? कुनी, तुम बहुत नादान हो। इस वक्त हमारे रिश्ते को सार्वजनिक करना तुम्हारे लिए, मेरे लिए और हमारी कंपनी शिनशेंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कुनिए, आओ, बैठो। जरा सोचो, अभी शिनशेंग मार्केट में अपनी जगह बनाने के अहम मोड़ पर है। मेरी छवि एकदम बेदाग होनी चाहिए। तो क्या मैं आपके लिए एक दाग हूं? एक युवा बॉस ने अचानक शादी कर ली, वो भी अपनी ही महिला कर्मचारी से। यह खबर क्या हंगामा खशा करने के लिए काफी नहीं है? और क्या हमारे दुश्मनों को कहानी बनाने का मौका नहीं मिलेगा? लेकिन हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और हमारी शादी कानूनन सही है। सच्चा प्यार? दुनिया को सिर्फ यही लगेगा कि यह गलत तरीके से हुआ फायदा है। क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है वो मीडिया वाले तुम्हें चैन से रहने देंगे? वे जरूर तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाएंगे। मैं जो भी कर रहा हूं वो दरअसल तुम्हारी भलाई के लिए ही है। लेकिन कुछ नहीं। कुनिए, जब मैं चिन यूशेंग इस क्षेत्र में पूरी तरह से अपने पैर जमा लूंगा, तब मैं बड़े सम्मान के साथ पूरी दुनिया को बताऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। मुझे आप पर यकीन है। हमारे भविष्य के लिए मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं। जल्दी देखो, मिसेस खिन आ गई। जल्दी देखो, मिसेस खिन आ गए हैं। सेक्रेटरी शू। बैठो। आओ, सब साथ मिलकर खाते हैं। तो मैं तुम्हारी राह का कांटा हूं जो तुम्हारी इमेज खराब कर सकता है। शुबाइली वैसी नहीं है ना? इसका मतलब शुरू से ही वह जिसे छुपाया गया और जिससे तुम प्यार नहीं करते वो सिर्फ मैं हूं, जेंग कुनी। सिस्टरी, क्या तुम ब्रदर शेंग के पीछे पड़ना बंद नहीं कर सकती? हे भगवान, ये कैसी चौंकाने वाली खबर है। क्या सच में सिस्टर ये ऐसी है? अरे बाप रे, पत्नी उस दूसरी औरत को सबक सिखा रही है। ये तो भांग रोमांचक है। मुझे लगता है ये जेंगकुनी पिछले 2 सालों से तरक्की न मिलने की वजह से गलत रास्ते पर निकल पहुंची है। सच है, चेहरे से किसी की नीयत नहीं पहचानी जा सकती। शुबाइली, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? जेंग कुनिए, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या तुम बेशर्मों की तरह ब्रदर शेंग के पीछे नहीं पाची हो?
ब्रदर यू शेंग। शाओली, वो मेरी बचपन की दोस्त की तरह है और उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरे दोस्त का है। मिस शू कोई बाहरी औरत नहीं है। आज के बाद से अगर किसी ने भी कंपनी में ऐसी कोई अफवाह उड़ाई तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहां से दफा हो जाना। मिस शू, हो चिन यूशेंग, ऐसी बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? लगता है हमने ही सिस्टर ई को गलत समझा था। सब लोग अब ऐसी बातें मत करो। क्या सेक्रेटरी शू का पहले से ही पति है? तो फिर वो अब भी बॉस के पीछे क्यों पड़ी है? सही कहा। जब सब उसे मिसेस चिन कहते हैं तो वो कितनी खुश होती है। उसने ऐसा माहौल बना दिया जैसे कि ये बच्चा बॉस का है। तुम सब अपना मुंह बंद करो। लगता है शेंग भाई के दिल में अभी भी जेंग कुनी के लिए जगह है। अगर उन्हें पता चला कि जेंग कुनी उम्मीद से है। नहीं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मिसेस चिन की जगह सिर्फ मेरी होनी चाहिए। जेंग कुनी, तेरा खेल अब खत्म। हेलो मिस चेंग, आपकी चेकअप रिपोर्ट में समस्या है। ये एक हादसा है। धड़कन रुक गई है। कृपया जितनी जल्दी हो सके अस्पताल आ जाइए। ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ। उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तलाक होने ही वाला है। बच्चा सिर्फ मेरा है। जेंग कुनी, अब देखते हैं कि शेंग भाई तुम्हें चुनते हैं या फिर मुझे। सिस्टरी, ऐसे कहाँ जा रही हो? इतनी भी क्या जल्दी है? रास्ते से हट जाओ। जेंग कुनी, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पेट में किसका कलंक पल रहा है। क्या बकवास कर रही हो? चलो एक शर्त लगाते हैं। बताओ, अगर हम दोनों के साथ एक साथ हादसा हो जाए तो वो किसे चुनेंगे? तुम्हारे बच्चे को या मेरे बच्चे को? तुम पागल हो गई हो। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। शू बेली, मैं हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। मुझे अस्पताल ले चलो। चिन यूशेंग, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अपना बच्चा चाहिए। मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज। ऐसा है क्या? बहुत देर हो गई। अली, ए ली, ए ली, ए ली, तुम कहाँ हो? ए ली, बच्चा, प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए। अली, ए ली, अली, मेरे बच्चे को बचाओ। क्यों नहीं? तुम लोगों को क्या हुआ? अस्पताल, मुझे अस्पताल ले चलो। यूशेंग, मेरे बच्चे को बचाओ। यह मेरा और हुआइचवान का इकलौता बच्चा है। कुछ नहीं होगा एली, तुम चिंता मत करो। मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुनिए, एम्बुलेंस आने वाली है। तुम थोड़ा इंतजार करो। चिन यूशेंग, मैं भी गर्भवती हूँ। अभी 3 महीने ही हुए हैं। यह हमारा पहला बच्चा है। सिस्टर ये, मैंने तुम्हें बचाने के लिए यह सब सहा है। तुम इस तरह का झूठ कैसे बोल सकती हो? भले ही तुम यह सब समय बिताने के लिए कर रही हो, लेकिन तुम मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ब्रदर शेंग, मुझे जल्दी अस्पताल ले चलो। मैं बस बहुत हुआ जेंग कुनिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी औरत होगी। ऐसे समय में भी तुम इस तरह का झूठ बोल रही हो।
एम्बुलेंस आने ही वाली है। मेरे पास तुम्हारे इस घर घर के खेल के लिए समय नहीं है। मिस जेंग, मुझे दुख है, बच्चे को बचाया नहीं जा सका। जब आपको यहाँ लाया गया तब बहुत खून बह चुका था। हमने परिवार वालों से पूछा था, उन्होंने इस प्रक्रिया के लिए सहमति दी और कागजों पर साइन भी किए। डॉक्टर, क्या वह सूचना पत्र मैं देख सकती हूँ? चिन यूशेंग, तुम कहाँ हो? मैं अस्पताल में बेली के साथ हूँ। वह बहुत डरी हुई है, अभी अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल भर्ती? जेंग कुनिए, तुम हर दिन आखिर क्या सोचती रहती हो? तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक बच्चे को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हो? जो भी हो, बच्चा तो बेगुनाह होता है। बच्चा? तुमने खुद अपने हाथों से हमारे बच्चे को खो दिया और यहाँ तुम मुझे किसी और के बच्चे के लिए कोस रहे हो? तुमने क्या कहा? डॉक्टर, डॉक्टर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैडम कृपया शांत हो जाइए। अभी आपकी वाटर बैग नहीं फटी है, 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। कुनिए, तुम क्या कह रही हो? मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ। जो भी बात है, क्या हम घर जाकर बात कर सकते हैं? मैं बहुत दर्द हो रहा है। बस, बहुत हुआ। शोर मत मचाओ। डॉक्टर ने कह दिया है कि सब ठीक है। हे भगवान, किस्मत का खेल भी कितना अजीब है। पिछले हफ्ते जो इमरजेंसी से मरीज यहाँ आई थी, उसका बच्चा खोने के बाद बहुत खून बह गया था। सफाई का ऑपरेशन अभी खत्म हुआ ही था कि वह बिल्कुल अकेली अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। देखकर वाकई दुख होता है। सुना है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और टक्कर मारने वाला ड्राइवर भाग गया। बेचारी कितनी बदकिस्मत है। उधर देखो, कल ही बच्चे का जन्म हुआ है और पति कितना ख्याल रख रहा है। कितना प्यार है इनके बीच। यही बात है, औरतों को आदमी बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए। किन यूशेंग, वाह, सब कितने खुश हैं। कुनिए, तुम ये क्या चीज है? इसे यहां से हटाओ। बच्चे को मत डराओ। क्या छी? ये हमारा बच्चा है। बच्चा? कैसा बच्चा? हमारा? तुमने खुद अपने हाथों से हमारे बच्चे को खत्म कर दिया और यहाँ बैठकर दूसरे के बच्चे के लिए मुझे ताने दे रहे हो। बच्चा? बच्चा? मेरे पास तुम्हारे इन झूठे नाटकों के लिए वक्त नहीं है। हमारा बच्चा, वह 4 महीने का था। वह पूरी तरह से विकसित हो चुका था। उसकी धड़कनें थीं, यहाँ तक कि मैं उसे महसूस भी कर सकती थी। मगर वह अब चला गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से और तुम्हारी वजह से। सुनो कनी, मैं चिन यूशेंग, तुम्हें शूबेली की इतनी फिक्र है, शूबेली के बच्चे के लिए इतना दर्द है, तो मेरे बच्चे का क्या? वह सिर्फ 4 महीने का था, पर उसे उसके ही सगे पिता ने बेसहारा छोड़ दिया। इतना बेरहम तो कोई जानवर भी नहीं होता। चिन यूशेंग, तुम सच में एक बिना जमीर वाले इंसान हो। ब्रदर शेंग, तुम उसके बच्चे को बचा रहे हो, तो मेरे बच्चे का क्या? क्या उसकी किस्मत में सिर्फ मरना ही लिखा था? कुनी, मेरी बात सुनो। मेरा यह मतलब नहीं था। चिन यूशेंग, तुमने जो वादे किए थे, क्या तुम उन्हें भूल गए? क्या तुम्हारी जुबान पर एक भी बात सच होती है जो तुमने मुझसे वादा किया था? क्या वह सब भूल गए? कुनिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तैयार हूं। क्यों नहीं? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। हमारा एक प्यारा सा घर होगा और भविष्य में
हमारा एक बच्चा भी होगा। मैं तुम दोनों का बहुत ख्याल रखूंगा। कुनिए, मैं तुमसे प्यार करता हूं। कुनिए, मेरा वो मतलब नहीं था। बस बहुत हुआ, अब और कुछ मत कहो। चिन यूशेंग, मुझे तुम्हारी इस झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे नफरत हो रही है। मुझे मामा कर दो कुनिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं अब थक चुकी हूँ। हमारे बीच अब सब खत्म हो गया। कुनी, अगर तुम में जरा भी इंसानियत बाकी है तो मुझे छोड़ दो। हमें तलाक ले लेना चाहिए। कुनिए, इस्तीफा मैंने H.R. हे हार को दे दिया है। एक बार काम का हैंडओवर पूरा हो जाए तो फिर हमें दोबारा मिलने की जरूरत नहीं होगी। कुनिए, भले ही हमारा तलाक हो गया हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ मुझसे अपनी नाराजगी निकालने के लिए कंपनी छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। बात बस इतनी है कि मैं अब शिनशेंग में और नहीं रुक सकती। आज के समय में शिनशेंग इस इंडस्ट्री की टॉप कंपनियों में से एक है। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया और शिनशेंग भी छोड़ दी तो बिना किसी पहचान और पहुंच के अकेले के दम पर तुम इससे बेहतर नौकरी कैसे ढूंढोगी? आप मेरे लिए परेशान न हो। मेरा भविष्य क्या होगा या मैं कहाँ काम करूंगी, इससे अब आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कुनिए, बेचेंग में काफी दबाव है और तुम्हारे पास कोई ताकत या सहारा नहीं है। मैं यह सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूं। क्या तुम यहाँ से दफा हो सकते हो? जेंग कुनिए, बेहतर होगा कि तुम बाद में पछताओ मत। सफलता मिल गई। हमें कामयाबी मिल गई। आखिरकार हमने कर दिखाया। इस बार टेक्निकल टीम ने कमाल कर दिया। एल्गोरिदम में यह सुधार वाकई किसी जादू जैसा है। संकट टल गया है। शिनशेंग अब बच गई। बहुत बढ़िया। सुनो, इस बार टेक्निकल टीम को बड़ा इनाम दिया जाएगा और आप सभी को बोनस मिलेगा। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। बेहतरीन। लेकिन ये समस्या सुलझाई किसने? मुझे इस बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला? छोड़ो भी, बस यह समझो कि किस्मत ने हमारा साथ दिया है। भगवान का शुक्र है। अब कम से कम चैन की नींद तो आएगी। ठीक है, अब सब काम पर लग जाओ। शानदार काम करते रहो। अच्छा हुआ कि मैंने कल ही अपने गुरु से इस परेशानी को सुलझाने के लिए विनती की थी। ऐसा लग रहा है कि शिनशेंग का बुरा वक्त सच में खत्म हो गया है। अब कम से कम यूशेंग चैन की सांस ले पाएगा। ये जानकर अच्छा लगा। चिन यूशेंग, अब तुम और तुम्हारी कंपनी शिनशेंग बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने क्या कहा? न्यू वर्ल्ड मेरा काम है। खूनी, तुम क्या कह रहे हो? नई दुनिया तो साफ तौर पर छोटी। तुम हमेशा ऐसे ही बेवकूफ बने रहोगे। मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। तुम इतने सालों में मैंने शिनशेंग के लिए कई बड़े छोटे प्रोजेक्ट पूरे किए हैं, लेकिन अंत में मेरा नाम शायद ही कहीं दिखा। मेरी मेहनत की कमाई से तुमने अपनी प्रेमिका का रास्ता बनाया। चिन यूशेंग, तुम वाकई बहुत नीच हो। अरे सिस्टर, ये तुमने इतनी जल्दी सब पैक भी कर लिया? जो अवार्ड ऑक्यूलस के योगदान के लिए खास तौर पर रखा गया था, आज वही चिन यूशेंग के लिए तुम्हें बहलाने का खिलौना बन गया है। शिनशेंग को छोड़ने के बाद ब्रदर शेंग के अलावा ऐसा कौन है जो तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी देगा? मेरी मानो तो जहाँ से आई हो वहीं दफा हो जाओ। तुम्हारे जैसी नाकाम लड़की बेचंग में जरा भी नहीं टिक पाएगी। हाँ, मैं सेक्रेटरी शू जैसी तो नहीं हूँ जो दूसरों की मेहनत को अपनी शान मानती फिरती है। ओह, तुम इसके बारे में कह रही हो? सच तो यह है कि मुझे वाकई उस ऑक्यूलस का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वह कभी सामने नहीं आया और मैंने तो बस यूं ही जिक्र किया था।
और ब्रदर शेंग को पूरा भरोसा हो गया कि वह मैं ही हूँ, और उसने फौरन मुझे पुरस्कार दे दिया। शू बाइली, तुम दुनिया को तो धोखा दे सकती हो, पर खुद को धोखा मत दो। जो चीज मेरी है उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम यहाँ मासूम बनने का नाटक मत करो। तुम्हारे बिना शिनशेंग ग्रुप पहले से बेहतर ही होगा, और तुम्हारी चीह अब इस सब से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। चिन यूशेंग, यह नई दुनिया सिर्फ मेरी होगी। तुम बस अपनी बर्बादी का तमाशा देखना। प्रेसिडेंट चिन, आपके आदेश के अनुसार सब काम हो गया है। अब देखता हूं बेचंग में ऐसी बदनाम टेक्नीशियन को कौन रखता है। इसके बाद मिस जेंग के लिए शायद ही बेचंग में नौकरी मिल पाए। उसकी क्या औकात है? ना पैसा है ना काबिलियत। कोडिंग करने के अलावा उसे कुछ नहीं आता। मुझे छोड़ना उसके लिए सबसे बुरा फैसला होगा। खुनी, मुझे उस दिन का इंतजार है जब तुम रोती हुई वापस आओगी और मुझसे माफी मांगोगी। मिस्टर रॉन्ग, यह न्यू वर्ल्ड 3.0 का प्रस्ताव पत्र है। शिनशेंग ग्रुप किन यू शेंग की सबसे प्यारी चीज का नाम भी न्यू वर्ल्ड है। तो क्या आपका इरादा उनके खिलाफ खुलेआम मुकाबला करने का है? हाँ, लेकिन मेरा न्यू वर्ल्ड उनके वाले से कहीं ज्यादा बेहतर और रचनात्मक है। उनके पास जो वर्जन है वह बहुत पहले पुराना हो चुका है। मगर शिनशेंग ने पिछले हफ्ते ही एक बयान जारी कर कहा था कि वे न्यू वर्ल्ड का नया वर्जन ला रहे हैं। मिस जेंग, आप इस बात को लेकर कितनी पक्की हैं कि आपके पास जो वर्जन है वही सबसे अच्छा है? न्यू वर्ल्ड असल में मेरी रचना है। मेरे जाने से पहले नए वर्जन का आखिरी कदम अभी पूरा होना बाकी था। मेरे बिना इसे कोई भी संभाल नहीं सकता। सिस्टम देर सबेर ठप हो जाएगा। उस समय उनके शेयर बुरी तरह गिरेंगे। पर जहां तक मुझे पता है, पैटेंट ऑफिस के रजिस्ट्रेशन में आपका नाम तो कहीं नहीं है। सारे सबूत यहाँ हैं। ओरिजिनल कोड का रिकॉर्ड, टाइम स्टैम्प, मेरे और मेंटर के बीच के ईमेल, और यह भी कि असली क्रिएटर मैं ही हूं, इसका आधिकारिक प्रमाण भी। चिन यूशेंग को हमेशा लगता था कि शिनशेंग को छोड़ने के बाद मेरी कोई पहचान नहीं रहेगी। अब शिनशेंग की किस्मत मेरे हाथों में है। मुझे बस एक हल्का सा प्रहार करना है और उनका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको कितना निवेश चाहिए? $1 अरब डीप साइट टेक्नोलॉजी के लिए। कंपनी मैं संभालूंगी, तकनीकी मदद हम देंगे। रॉन्ग क्लैन की हिस्सेदारी 30% से ज्यादा नहीं होगी। इसके बदले में अगले राउंड में प्राथमिकता आपको मिलेगी। आपकी उम्मीदें तो काफी बड़ी हैं। कम से कम हम दोनों का मकसद एक ही है, शिनशेंग को मिट्टी में मिलाना। आपको इतना भरोसा कैसे है कि आप शिनशेंग को बर्बाद कर पाएंगी और मुझे बड़ा मुनाफा दिला पाएंगी? न्यू वर्ल्ड के बिना शिनशेंग रेत के महल जैसा है और चिन यूशेंग सिर्फ एक खोखला इंसान है। मुझे बस 2 महीने दीजिए। जैसे ही लॉन्च इवेंट होगा मैं उन सबका खेल खत्म कर दूंगी। मुझ पर निवेश कीजिए। इससे न सिर्फ आप पैसा कमाएंगे बल्कि अपने दुश्मन को अपनी आंखों के सामने पूरी तरह बर्बाद होते हुए भी देख पाएंगे। क्या यह सिर्फ पैसा गिनने से ज्यादा मजेदार नहीं है? दिलचस्प है। ठीक है, 25% हिस्सेदारी, $1 अरब। कंपनी और तकनीक की बागडोर आपकी होगी। लेकिन अगर आप 3 महीने में शिनशेंग को तबाह नहीं कर पाई तो हमारा समझौता पूरी तरह रद्द हो जाएगा और फिर उस नुकसान की भरपाई आपको खुद करनी होगी। सौदा मंजूर है मिस्टर रॉन्ग। उम्मीद है हमारा साथ अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अब बस तमाशा देखिए। किन यूशेंग, तुम्हारे अच्छे दिन अब समझो खत्म हुए। जो चीज तुमने मुझसे चुराई थी उसी से मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। पता नहीं तुम्हें मेरा वह विदाई तोहफा मिला या नहीं। ब्रदर शेंग, बुरा हुआ। न्यू वर्ल्ड 3.0 खराब हो गया है। सारा डेटा गड़बड़ हो गया है। क्या?
अलर्ट, कोर सिस्टम क्रैश हो गया है। बड़ी गलती। अलर्ट, डेटा फ्लो रुक गया है। सुरक्षा प्रोटोकॉल फेल हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कल के प्रेशर टेस्ट में सब कुछ ठीक था, तो फिर आज अचानक इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई? सब कुछ बहुत अजीब है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यह सब एक के बाद एक बिगड़ता जा रहा है। आखिर यह सब हो क्या रहा है? ये कोई मामूली बग नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर इस सिस्टम को खुद को तबाह करने के लिए सेट किया है। अब हम क्या करें? क्या हमारी कंपनी अब बर्बाद होने वाली है? ब्रदर शेंग, अब कंपनी की दिक्कतों के बारे में खबर बाहर फैल चुकी है। कई शेयरधारक मुझसे सवाल कर रहे हैं। मुझसे भी अब संभाला नहीं जा रहा। आप कोई रास्ता निकालिए। और शेयर की कीमतें भी लगातार गिरती जा रही है। ये सब हो क्या रहा है? क्या हमने टेस्ट करके सब कुछ ठीक नहीं किया था? इतने अहम मोड़ पर इतनी बड़ी समस्या कैसे आ सकती है? मुझे जवाब दो। प्रेसिडेंट चेन, पता नहीं क्यों आज प्रोग्राम अचानक पूरी तरह ठप हो गया। पूरी तरह ठप? तुम सब निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो। ब्रदर शेंग, आप परेशान मत होइए। हम पक्का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। परेशान न हूं, परेशान न हूं। मैं कैसे परेशान न हूं? क्या तुम्हें पता है, अगर हम इस संकट से नहीं निकले तो शिनशैंग बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पर हम अभी इस वक्त बेबस हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। छोड़ो इसे। शाओली, तुम अभी जाकर प्रोजेक्ट इंचार्ज की जांच करो और हर उस सेक्शन के जिम्मेदार इंसान की लिस्ट मेरे पास लाओ। ठीक है। ब्रदर शेंग, पता चल गया। कंपनी के जिस सेक्शन में खराबी है वो पहले जेंग कुन्नी संभालती थी। नौकरी छोड़ने से पहले उसने सिस्टम में छेड़छाड़ की थी। जेंग कुन्नी, क्या बकवास कर रही हो तुम? प्रेसिडेंट किन, सच तो यह है कि सिस्टर जेंग के जाने के बाद उनका जो डिपार्टमेंट था उसमें ऐसी कई चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आ रही हैं। इसीलिए हमें बस उन्हीं के बताए हुए तरीके पर काम आगे बढ़ाना पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा तो उसे जाने देने से पहले सब कुछ साफ क्यों नहीं किया? हैंडओवर लेने वाले किस तरह से अपना काम कर रहे थे? शुरुआत में सेक्रेटरी शू ही जल्दी हैंडओवर खत्म करने का दबाव बना रही थी। उनका कहना था कि सिस्टर ई के मॉड्यूल्स बहुत ही आसान हैं और उन्होंने हमसे अपने खुद के सुझावों के अनुसार कुछ सेटिंग्स बदलवाई भी थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? अपनी खुद की काबिलियत कम है और अब इल्जाम मुझ पर डालना चाहती हो? तुम सब इतने लोग मिलकर भी एक बेकार इंसान के छोड़े हुए काम को संभाल नहीं पा रहे। तुम्हें यह कहते हुए शर्म आनी चाहिए। सिस्टर ई सच में बहुत काबिल थी। काबिल? वो जेंग कुन्नी बस एक मामूली सी टेक्नीशियन ही तो थी। वो कितनी ही काबिल हो सकती है? इतने लोग होने के बावजूद तुम लोग उस बेकार के छोड़े हुए काम को ठीक नहीं कर पाए। मुझे तो लगता है कि तुम सब बस कामचोर हो। बेकार? तुम सब के सब बेकार हो। क्या शिनशिंग तुम लोगों को मुफ्त का पैसा देता है? काम छोड़ चुकी एक औरत का लिखा हुआ कोड समझना कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन इस अपडेट वर्जन में सिस्टर जेंग ही तो मुख्य कड़ी थी। मुख्य कड़ी? तो क्या उसके बिना कंपनी का चलना बंद हो जाएगा? तो फिर कंपनी को अभी बंद घोषित कर देना चाहिए। बहुत हुआ शिनशिंग, तुम्हें इतनी ज्यादा सैलरी क्या सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए देता है? अब जब दिक्कत आई है तो तुम सब एक दूसरे पर दोष डाल रहे हो। बेली, न्यू वर्ल्ड का पहला वर्जन तुमने ही तो मुझे दिया था। तुम्हें जरूर पता होगा कि इसे कैसे ठीक करना है ना? इस तरह के किए गए नुकसान का मेरे पास इस समय कोई हल नहीं है। मुझे शेयरधारकों को जाकर समझाना होगा। मैं अब चलती हूँ। तुम स्पेशल असिस्टेंट, जांच जारी रखो।
न्यू वर्ल्ड के पहले वर्जन के सारे रिकॉर्ड चेक करो। जेंकुनी, तुझमें अभी भी इतनी हिम्मत है कि मेरे सामने आ सको? ये नाटक बंद करो। न्यू वर्ल्ड का सिस्टम क्रैश हो गया है, और वह भी उसी हिस्से में जिसकी जिम्मेदारी तुम्हारी थी। क्या तुम कंपनी के खिलाफ मन में कड़वाहट पाल रही हो और जानबूझकर ये गड़बड़ की? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जेंकुनी, तुम्हारा दिल कितना घटिया है। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इससे कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है? पूरे करोड़ों डॉलर का। अब शेयर बाजार गिर गया है। क्या अब तुम खुश हो? मिस्टर चिन, इस्तीफे के कागजात पर आपने खुद दस्तखत किए थे। काम की मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं। अगर कंपनी बर्बाद हो रही है तो यह आप लोगों की गलती है। इससे मेरा क्या लेना देना? मुझ पर इस तरह चिल्लाओ मत। ठीक है, ठीक है। भले ही तुमने यह जानबूझकर न किया हो, पर अभी हालात बहुत नाजुक हैं। सिर्फ तुम ही उस कोड को समझती हो, इसीलिए तुम्हें वापस शिनशेंग आकर इसे ठीक करना होगा। क्या? कुनी, हमारे पुराने रिश्तों की खातिर मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। वापस आ जाओ। रही बात तनख्वाह की, तो मैं इसे 30% बढ़ा दूंगा। मिस्टर चिन, आपका यह एहसान दिखाने का तरीका सच में घिनौना है। सच तो यह है कि शिनशेंग और आप दोनों ही अब मेरे लायक नहीं रहे। जेंग कुनी, शिनशेंग इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? मैं पत्थर दिल? मैं कंपनी छोड़ चुकी हूँ। अब कंपनी का जो भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। छोड़ चुकी हो? शिनशेंग को छोड़ने के बाद तेरी औकात ही क्या है? इंडस्ट्री में सब जानते हैं कि तुम्हें बुरे व्यवहार की वजह से निकाला गया था। तुम्हारी बदनामी हो चुकी है। सिर्फ मैं ही हूं जो तुझे सहारा दे सकता हूं। ज्यादा नखरे मत दिखा। आपकी यह शिनशेंग मेरे स्तर के मुकाबले कुछ भी नहीं है। क्या? अब से आपको मुझे प्रेसिडेंट जेंग कहना चाहिए। प्रेसिडेंट जेंग, क्या तुमने कोई कंपनी खोली है? वैसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुमने लॉन्ड्री या फिर कोई तंदूर की दुकान खोली है? चाहे तुम विश्वास करो या ना करो, मुझे तुम्हें रिपोर्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि पहले मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। वह मेरी गलती थी। मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। पर तुम मुझसे नाराज होकर ऐसे कंपनी तो नहीं छोड़ सकती ना? कुनी, अपनी झूठी शान के लिए तुमने मुझसे झूठ बोला। यह नैतिकता की बात है, और इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। वही तो सिस्टर, ये तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसा कहो। ब्रदर शेंग इतनी नरमी से तुमसे बात कर रहे हैं, पर तुम तो नखरे दिखा रही हो और जानबूझकर झूठ बोलकर तुम ब्रदर शेंग को बहका रही हो। मैंने जो कहा वह 100% सच है। मानना या न मानना तुम्हारी मर्जी है। सिस्टर, ये अभी शिनशेंग एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रही है। क्या तुम सच में चाहती हो कि ब्रदर शेंग की बरसों की मेहनत तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाए? इससे मेरा क्या लेना देना? तुमने ही तो कहा था कि ओकुलस तुम ही हो, तो खुद उसे ठीक क्यों नहीं कर लेती? या फिर असलियत यह है कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है? सिस्टर, ये तुम जैसी घटिया और कमजोर प्रोफेशनल वर्कर को अब कहाँ काम मिलेगा? या फिर तुमने किसी अमीर हाथ को थाम लिया है? शू बेली, मेरे काम की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। जेंग कुनिए, तुम्हें श्याओली के बारे में ऐसी बातें करने की हिम्मत किसने दी? जिन यूशेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं बस तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूं। कंपनी खोलना, यह तो सबसे बड़ा मनाक है। क्या तुम्हें पता भी है कि कंपनी खोलने में कितने पैसे लगते हैं और कितनी कानूनी कार्रवाइयां करनी पड़ती हैं? सिस्टर, ये शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तो बस उसे यूं ही मजाक में कह दिया था। इतने कम समय में बिना किसी आदमी का सहारा लिए वह खुद के दम पर कामयाब कैसे हो सकती है? मैंने सब अपने दम पर किया है। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूं जो सिर्फ दूसरों पर हिंदा रहते हैं, और न ही उन लोगों की तरह जिन्हें लूटा जा चुका है और फिर भी यहाँ बड़े गर्व से घूम रहे हैं। अपने दम पर? जेंकुनी, मुझे लगता है कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर है और तुम मुझे धोखा दे रही हो। हे भगवान,
सोचा नहीं था कि यह दिखने में शरीफ औरत ऐसी हरकतें कर सकती है। शॉर्टकट अपनाना चाहती होगी। आजकल का माहौल ऐसे ही लोगों ने खराब कर रखा है। ये कैसी औरत है? ये इस इंडस्ट्री के नाम पर कलंक है। ऐसे लोगों को आखिर कॉन्फ्रेंस में आने कैसे दिया जाता है? इसे यहाँ से बाहर निकालो। बाहर जाओ। किन यूशेंग, आज डीप साइट टेक्नोलॉजी का इवेंट है। मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ बहस करने का समय नहीं है। क्या तुम जानती हो कि यह कौन सी जगह है? जेंग कुनिए, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपनी इन हरकतों पर लगाम लगाओ। डीप साइट टेक्नोलॉजी तुम्हारी औकात से बाहर है। सिस्टर ई, सच तो यह है, इसमें ब्रदर शेंग की गलती नहीं है। बात बस इतनी है कि इस चेहरे के अलावा तुम्हारे पास और है क्या? न पैसा है, न कोई हुनर, तो मर्दों के भरोसे ही जीना पड़ेगा ना। शुरुआत में तुमने मेरा ही सहारा लिया था, तभी तो तुम्हें शिनशेंग में मौका मिला था। तुम्हारा सहारा लिया? छिन यूशेंग, जब मैं शिनशेंग में आई थी, शिनशेंग उस समय बस कुछ लोगों की एक छोटी सी बेकार कंपनी थी। लेकिन तुम्हें पता था कि ब्रदर शेंग एक जीनियस है। तुम बस ये सोच रही थी कि ब्रदर शेंग का भविष्य उज्जवल है और तुम मुफ्त में फायदे उठाना चाहती थी। सिस्टर जी, अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम्हें दूसरा आदमी मिल भी गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा ब्रदर शेंग का नहीं, बल्कि किसी और आवारा आदमी का है? शू बैली, एक शब्द और बोला तो देखना। जेंग कुनिए, तुमने ऐसी घटिया हरकत की है और फिर भी दूसरों पर चिल्लाने की हिम्मत रखती हो। किन यूशेंग, तुम इस दूसरी औरत के लिए मेरे बारे में ऐसा कह रहे हो कि तुम अपने ही बच्चे को अपनाने से इनकार कर रहे हो? शाओली सही कह रही है। कौन कह सकता है कि तुम्हारे पेट में मेरा ही बच्चा है? सिस्टर ई, तलाक के बाद तुमने काफी पैसे ऐंठ लिए हैं। देखा जाए तो ब्रदर शेंग बस एक बेवकूफ की तरह इस्तेमाल हो रहा है। शू बैली, तेरा तो मैं काम तमाम कर दूंगी। ब्रदर शेंग, मुझे बचाओ। किन यूशेंग, क्या तुझे भी अपनी खैर नहीं? बहुत हुआ। जेंग कुनिए, शाओली, क्या तुम ठीक हो? जल्दी उठो। शाओली, क्या तुम वाकई ठीक हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। घबराओ मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। रुक जाओ। ये तमाशा करने की हिम्मत किसने दी तुम्हें? मिस्टर रोंग, आखिर आप आ ही गए। यह औरत पागल हो गई है जो इस लॉन्च इवेंट में हंगामा कर रही है। मैंने तो इसे बस समझाने की कोशिश की थी, पर इसने मुझ पर हाथ उठा दिया। बिल्कुल सही। यह औरत पहले शिनशेंग में बवाल मचाया और अब यहां चली आई आपके इवेंट को खराब करने। अब समय आ गया है कि इसे यहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। प्रेसिडेंट किन, मेरे सामने खड़े होकर मेरे बिजनेस पार्टनर पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारी नजरों में रॉन्ग ग्रुप की कोई अहमियत नहीं है? बिजनेस पार्टनर? यह तो शिनशेंग से निकाली गई एक मामूली टेक्नीशियन है। यह भला कैसी पार्टनर हो सकती है? शायद इसने अपनी जगह बनाने के लिए कोई घटिया रास्ता अपनाया होगा। प्रेसिडेंट चिन, यह कोई सर्कस नहीं है। यहाँ 2 कौड़ी के विदूषकों की कोई जरूरत नहीं है। अगर तू यहाँ हंगामा करने आया है तो अभी के अभी यहाँ से निकल जा। किन यूशेंग, मुझे लगता है यहाँ से निकलने की जरूरत तुम दोनों को है। बिल्कुल, ये दोनों ही गलत हैं। सच में, दरवाजे पर कितना शोर मचा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। अगर मेरी इतनी बेइज्जती हुई होती तो मैं कब की मुंह छिपाकर यहाँ से चली गई होती। वही तो, कुछ लोगों को तो शर्म ही नहीं आती। ब्रदर शेंग, कोई बात नहीं,
भले ही उस जेंग कुनी ने मिस्टर रॉन्ग का साथ पा लिया हो, वह फिर भी बस एक सजावटी शो पीस ही रहेगी। वह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। देवियों और सज्जनों, अब हमारा यह शानदार प्रोग्राम आधिकारिक रूप से शुरू होता है। ये सच में बहुत अच्छा है। आप इस लॉन्च इवेंट को देखें, जरा देखो तो। आदरणीय मेहमानों, अब हमारा यह इवेंट आधिकारिक रूप से शुरू होता है। सभी मेहमानों और मीडिया के दोस्तों, आप सभी का डीप साइट टेक्नोलॉजी पेटेंट लॉन्च इवेंट में स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पेश करने जा रहे हैं जो आपकी सोच बदल देगी। स्मार्ट लाइफ के भविष्य को नया आकार देने वाला ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। यहाँ मौजूद आप सभी लोग इतिहास बनते देखने वाले गवाह होंगे। क्या यह मेरा वहम है? यह शिंतोंग प्रोजेक्ट न्यू वर्ल्ड प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। और तो और शिंतोंग के फीचर्स न्यू वर्ल्ड की तुलना में कहीं ज्यादा सटीक हैं। खैर छोड़ो, जो भी हो, यह इवेंट शिनशेंग ग्रुप के लिए एक महत्वपूर्ण मौका है। मुझे हर हाल में डीप साइट टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट से मिलना होगा। आइए अब हम आमंत्रित करते हैं शिंतोंग प्रोजेक्ट की मुख्य हस्ती को, जो डीप साइट ग्रुप के प्रेसिडेंट भी हैं, जेंग कुनी, ताकि वह हमें समझा सकें कि इस टेक्नोलॉजी का असली मकसद क्या है। जेंग कुनी, यह नामुमकिन है। वह जेंग कुनी कैसे हो सकती है? वह मामूली कोडर पागल लड़की नहीं, यह सिर्फ एक जैसा नाम हो सकता है। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। छुनई कैसे भला इतने बड़े प्रोजेक्ट की इंचार्ज हो सकती है? आप सभी का डीप साइट टेक्नोलॉजी के लॉन्च इवेंट में स्वागत है। मैं आज की मुख्य वक्ता हूँ, जेंग कुनी। जेंग चुन ये। तो छुनई मुझसे वाकई झूठ नहीं बोल रही थी। अब तुम्हें मुझे प्रेसिडेंट जंग बुलाना चाहिए। सोचा भी नहीं था ना, चिन यूशेंग, तुम जिसे एक छोटी कर्मचारी कहकर नीचा दिखाते थे कि तुम्हारे बिना मेरी कोई हैसियत नहीं है, आज वही मैं तुमसे कहीं ऊंचे मुकाम पर खड़ी हूँ और इस बने पेटेंट को लॉन्च कर रही हूँ। जल्दबाजी मत करो, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हें और शू बाइली को मजा चखा कर रहूंगी। प्रेसिडेंट जेंग, आज की कॉन्फ्रेंस में एआई नैतिकता के बारे में आपका तर्क वाकई एकदम सटीक था। इसे सुनकर मेरा मन कर रहा है कि उन्हें और भी ज्यादा पैसा निवेश कर दूं। यह तो रॉन्ग ग्रुप के साथ मिलकर बनाया गया प्रोजेक्ट है। सुना है कि हार्डवेयर में निवेश ही 9 अंकों में है। इसमें छिपी हुई लागतें तो जुड़ी भी नहीं है। इस प्रोजेक्ट की अहमियत बताने की जरूरत नहीं है, इसमें मुनाफा पक्का है। प्रेसिडेंट किन, माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ कुछ मिस्टर रॉन्ग से बात करनी है, तो अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। मिस्टर रॉन्ग, शिनशेंग की प्रेसिडेंट किन भी आई है। सुना है कि शिनशेंग का दावा है कि उनके नए और अपडेटेड न्यू वर्ल्ड में पिछले 2 दिनों में बड़ी समस्या आ गई है और उनके शेयर की कीमत कई अंक नीचे गिर गई है। शिंतोंग का आना न्यू वर्ल्ड के ही समान रिसर्च की दिशा में है। हर चीज में इनका काम शिनशेंग से बेहतर है। लगता है इस बार शिनशेंग का खेल खत्म होने वाला है। जिन कंपनियों की बुनियाद नहीं होती, वो ऐसी ही होती है। जितनी जल्दी ऊपर जाती है, उतनी ही जल्दी गिरती है। यह पल भर की चमक है। अरे, क्या ये हमारी शिनशेंग की पुरानी टेक्नीशियन जेंग कुनी नहीं है? सेक्रेटरी शू, प्रेसिडेंट किन, तुम तो कुछ ही दिनों में पूरी तरह से बदल गई हो। शिनशेंग छोड़े अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तू रातों रात प्रेसिडेंट जेंग बन गई। मिस्टर रॉन्ग की नजर काफी तेज है, मगर ऐसा लगता है कि मिस्टर रॉन्ग को शायद तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है। क्या आपको कोई काम है? अगर कोई काम नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ। इतना भी बुरा मत मानिए। मुझे तो बस जिज्ञासा थी कि शिनतोंग की यह नई तकनीक हमारे शिनशेंग के न्यू वर्ल्ड से इतनी मिलती जुलती क्यों है। सीधे मुद्दे की बात करो, बातों को घुमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। यह प्रेसिडेंट जेंग पहले हमारे शिनशेंग ग्रुप की कर्मचारी थी। जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तो ऐसा लगता है जैसे वो गलती से कुछ ऐसी चीजें साथ ले गईं जो उन्हें नहीं ले जानी चाहिए थी। मिस्टर रॉन्ग, आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए।
कहीं कोई आपका फायदा न उठा ले। कुनिए, क्या तुम वाकई शिनशेंग की गद्दार हो? शू बाइली, तुम आज भी सिर्फ इतने घटिया तरीके ही इस्तेमाल करना जानती हो, दूसरों पर कीचड़ उछालना। क्या मतलब है तुम्हारा? ओह, मैं समझ गई। लगता है प्रेसिडेंट जेंग के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो शर्मिंदगी को गुस्से में बदल रही है और मुझ पर चिल्लाने लगी है। कुनी, न्यू वर्ल्ड हमारे शिनशेंग के सभी कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा है। मैं तुम्हें कभी इजाजत नहीं दूंगा कि तुम इसे चुराकर किसी और को फायदा पहुंचाओ। तुम इतने निर्लज्ज कैसे हो सकती हो? मैं पहले ही तुम पर यह फेंकना चाहती थी, अब बराबर हो गया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। जेंग कनी, यह क्या बदतमीजी है? तुम कहते हो कि शीन तोंग न्यू वर्ल्ड जैसा दिखता है, तो यह बिल्कुल सच है। वो इसलिए क्योंकि न्यू वर्ल्ड का कोर फ्रेमवर्क और उसकी एल्गोरिदम की सोच सब कुछ मेरी यानी जेंग कुनी की मेहनत से बना है। यह सब कुछ मेरे यानी जेंग कुनी के हाथों से बना है। ये कैसे मुमकिन है? कन्ये, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो, है ना? न्यू वर्ल्ड, क्या वह शाओली का नहीं था? एक शाओली, किन युशेंग, क्या तुम अब भी न्यू वर्ल्ड को शू बेली का काम मानते हो? जब शुरू में न्यू वर्ल्ड मुसीबत में था, तब वह कहाँ थी? सर, आपने जो मुझे पिछला रिकॉर्ड चेक करने को कहा था, मुझे पता चला कि 3 साल पहले उस कोर एल्गोरिदम के ब्रेक थ्रू रिकॉर्ड में कुछ समस्या है। कहो। टेक्निकल विभाग की तरफ से दी गई रिपोर्ट में सॉल्यूशन का तरीका बिल्कुल अलग था। ऐसा लगता था जैसे कि उसे तैयार जवाबों को देखकर लिखा गया हो। इसका क्या मतलब है? उस मुश्किल को क्या उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम काम करके हल नहीं किया था? मुझे शक है कि उस वक्त इस समस्या को हल करने वाला शायद कोई और ही था। ब्रदर शेंग, तुम अब और फोन मत करो। तुम काम में इतने बिजी रहते हो कि तुम्हारे पास अब मुझसे बात करने का भी वक्त नहीं है। सुनो शाओली, मुझे कुछ काम है। न्यू वर्ल्ड के अपडेट वर्जन में दिक्कत आ रही है, तो हम किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी ताकत बचाओ, इतनी चिंता मत करो। हाँ, बात तो हो चुकी है। सिर्फ किसी को जिम्मेदार ठहराने से कोई फायदा नहीं है। अगर बात नहीं बनी तो मैं शाओली को समझाऊंगा कि वह हुआईचुआन की विरासत मेरे इमरजेंसी के लिए दे दे। शाओली पक्का मेरी बात समझेगी। छोड़ो, फिर बात करते हैं। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। न्यू वर्ल्ड किसी भी हाल में तुम्हारी जंग कुनिये की कृति नहीं हो सकती। तुम पक्का झूठ बोल रही हो। जेंग कनी, तेरे पास कोई सबूत नहीं है। शायद सबको पता नहीं है, यह जेंग कनी पहले जब कंपनी में थी तब भी झूठ बोलती थी, और इसे खराब बर्ताव की वजह से हमारी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। सबूत यही है। अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देख लो। ये रहा वो सबूत जो तुम्हें चाहिए था। अपनी अंधी आंखें खोलो और इसे जरा ध्यान से देखो। यह वही सबूत है जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। यह तो न्यू वर्ल्ड पेटेंट का असली सरकारी प्रमाण पत्र है। इसमें जिसका नाम है वो ऑक्यूलस है। वही सबसे युवा यूथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड विजेता। हे भगवान, तो प्रेसिडेंट जंग ही वो रहस्यमयी ओकुलस है। किन युशेंग, इन सालों में मैंने शिनशेंग के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, लेकिन तुमने बदले में मुझे क्या दिया? तुमने मेरी सारी मेहनत चुरा ली और उसे अपनी टीम को दे दिया। तुमने मेरे काम का इस्तेमाल अपनी उस घटिया औरत को चमकाने के लिए किया। छिन युशेंग, तुम इस पूरी दुनिया के सबसे निर्लज्ज और
सबसे एहसान फरामोश इंसान हो। हे भगवान, वह सच में ऐसा इंसान निकला। और वे अभी यहाँ दूसरों के बारे में बातें कर रहे थे। उनका मन ही गंदा है, इसीलिए उन्हें सब गंदा ही दिखता है। दुनिया कितनी खराब हो गई है। आजकल के धोखेबाज आदमी और घटिया औरतें भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ सकते हैं। बहुत घिनौना है। इन लोगों के साथ यहाँ खड़े रहना भी मुझे शर्मिंदा करता है। मेरे हर काम के बैकएंड कोड पर ओकुलस का वाटरमार्क है। अगर मैंने उन सबको वापस लेने का फैसला किया तो अंदाजा लगाओ शिनशेंग के पास कितने काम के पेटेंट बचेंगे। नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। यह सच नहीं हो सकता। तुम ओकुलस नहीं हो सकती। शाओली, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम ही ओकुलस हो? आखिर क्यों? तुम्हारे पास क्या सबूत है यह साबित करने के लिए कि तुम ही ओकुलस हो? यह कुन्नी के ईमेल के स्क्रीनशॉट हैं। इसमें वो गुमनाम ईमेल हैं जो उसने शिनशेंग को भेजे थे और न्यू वर्ल्ड के 2.0 के दौरान के मेंटर के साथ हुई बातचीत के रिकॉर्ड भी हैं। क्या इतने सबूत काफी नहीं है? कुन्नी, तो असल में इन इतने सालों में वो तुम ही थी जो मेरी मदद कर रही थी। तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? छिन यूशेंग, इतने सालों में मुझे जिस बात का सबसे ज्यादा अफसोस होता है वो यह है कि मैंने तुम्हारे जैसे एक एहसान फरामोश आदमी के साथ रहने का फैसला किया था। प्रेसिडेंट चिन, शुरू से लेकर अंत तक न्यू वर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ कुन्नी की रचना है। इसमें दर्जनों छोटे बड़े पेटेंट शामिल हैं। अब समय आ गया है कि तुम उन सबको उसके असली मालिक को वापस कर दो। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। शाओली, क्या हुआईचुआन के पास अब भी कई करोड़ डॉलर नहीं है? वो पैसे मुझे दे दो। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं। ब्रदर शेंग, मैं जल्दी करो। खिन यूशेंग, तुम्हें शू बेइली से मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। क्या? गु हुआईचुआन की जो थोड़ी बहुत वसीयत बची थी वो उसने कब की उड़ा दी। तुम्हारा क्या मतलब है? शाओली, वो क्या कहना चाहती है? हुआईचुआन के जो पैसे तुम्हारे पास थे, क्या तुमने उन्हें छुआ तक नहीं? वो पक्का झूठ बोल रही है ना? कुछ बोलो, पैसे कहां हैं? शाओली, मैं जवाब दो। चलो मैं ही बता देती हूँ। गु हुआईचुआन, वो 4 करोड़ डॉलर की विरासत शू बेइली के हाथ लगने के 1 साल के अंदर ही उसने सब उड़ा दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने निवेश में भी सब गंवा दिया और अब उस पर बहुत बड़ा कर्ज है। नहीं, नहीं, यही नहीं, उसने अपनी रईसी का झूठा दिखावा बनाए रखने के लिए भारी ब्याज पर कर्जा भी लिया है। हे भगवान, करोड़ों डॉलर ऐसे ही बर्बाद कर दिए। ऊपर से कर्ज भी लिया। वाकई लालच की कोई सीमा नहीं होती। ये झूठ है, झूठ है ये सब झूठ है। सब कुछ झूठ है। झेंग कुनी, मैं तुम पर मानहानि का केस करूंगी। तुम मुझे बदनाम कर रही हो। छिन यूशेंग, मेरे पास इसके ठोस सबूत भी हैं। क्या तुम उन्हें देखना चाहोगे? नहीं। छिन यूशेंग, यही वो औरत है जिसे तुम सिर पर बैठाए रखते थे, जिसके लिए तुमने बेझिझक मुझे और बच्चे को कुर्बान कर दिया। तुमने पैसों के लिए साजिश रचकर इसके करीब आए, पर आखिरकार तुम्हारा दाम वो उल्टा पड़ गया, है ना? शू बेइली, क्या ये जो कह रही है वो सच है? कुछ तो बोलो, पैसे कहां हैं? मुझे जान बचाने के लिए उन पैसों की जरूरत थी। कहां गए पैसे? क्या तुमने वादा नहीं किया था कि तुम मेरी मदद करोगी? तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रही थी। तू बस अमीरों की सीढ़ियां चढ़ना चाहती थी,
यही बात है ना? हाँ, अगर मैंने वो पैसे खर्च कर दिए तो क्या? हुआईचुआन वो पैसे मेरे लिए छोड़ गया था। मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूं खर्च करूं। तुम बोलने वाले कौन होते हो? तू घटिया औरत कहीं की। चिन यूशेंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुझे क्या लगता है कि तू तो बस जेंग कन्ये के टुकड़ों पर पलने वाला एक बेकार इंसान है। तुम अपना मुंह बंद करो। क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर मुझे न लगता कि शिनशेंग ग्रुप की अब भी कोई कीमत बची है, तो तुझे क्या लगता है कि मैं इतने निचले स्तर पर गिरकर तुझे खुश करने आती? भूल जाओ इसे। तुम एक ऐसे डरपोक इंसान जो अपने खुद के बच्चे को भी नहीं बचा पाया, उसकी मुझे रोकने की क्या हिम्मत? अरे ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। छिन यूशिंग, आज जो कुछ भी हो रहा है, तुम इसी के लायक हो। जल्दी करो, इसकी फोटो लो। जल्दी फोटो लो। फोटो लेना बंद करो। खुनिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं किसी के बहकावे में आ गया था, इसीलिए मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। ओह, सब शू बेली, उस घटिया औरत ने मुझे फंसाया। उसने मुझसे झूठ बोला। खूनिए, तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? हम इतने सालों तक साथ रहे, हमारी कितनी सारी खूबसूरत यादें हैं। क्या मुझे फिर से एक मौका मिल सकता है? खूनिए, क्या तुम्हें याद है 5 साल पहले जब हम उस किराए के कमरे में थे, तुमने कहा था कि मैं जरूर कामयाब होऊंगा। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगी। तभी से मैंने कसम खाई थी कि मैं भी हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। और वो न्यू वर्ल्ड की पहली बड़ी कामयाबी, जब मैंने जीत का जाम उठाया था, तब तुम बड़े प्यार से मुझे देखकर मुस्कुराई थी। तभी से मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें दुनिया की हर बेहतरीन चीज दूंगा। हो, और हमारा बच्चा, अगर बच्चा आज हमारे पास होता, तो शायद तुम्हें एहसास हो रहा होता। खुनिए, मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हें खुश रखने में बिता दूंगा। तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा, बस मुझे माफ कर दो। छिन यूशिंग, तुम्हारी याददाश्त तो वाकई बहुत अच्छी है। अफसोस, तुम सब कुछ गलत याद कर रहे हो। तुम्हारी याददाश्त वाकई बहुत अच्छी है। अफसोस की बात यह है कि सब कुछ गलत याद है। पांच साल पहले एक किराए के कमरे में तूने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकती हूं, और मैं शिनशेंग की सबसे निचले स्तर की टेक्नीशियन बन गई। कंपनी की पार्टी में तुमने कहा कि यह सब टेक्निकल विभाग की मेहनत है, पर तुमने एक बार भी मेरा नाम तक नहीं लिया। और जहां तक हमारे बच्चे की बात है, उसका नाम लेने का तो तुम्हें कोई हक ही नहीं है। उस बच्चे को खोने वाले ऑपरेशन फॉर्म पर अभी भी तुम्हारा यानी छिन यूशिंग का बड़ा सा नाम लिखा है। यह कैसे संभव हो सकता है? शाओली, शाओली, तुम आखिर कहां चली गई थी? हूँ मैं बस अभी थोड़ा टहलने गई थी। क्यों नहीं? वह साइन मैंने नहीं किया था। कूनी, मेरी बात तो सुनो। साइन तुमने किया या नहीं, अब इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी वजह से चला गया, हमारा बच्चा मेरी वजह से चला गया। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। किन यूशिंग कौन है? किन यूशिंग आप पर गबन, व्यापारिक धोखाधड़ी और कंपनी की संपत्ति को गैरकानूनी तरीके से भेजने का शक है। कृपया जांच में सहयोग के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलें।
चिन यूशेंग, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिनशिंग भी मेरा ही खून पसीना है। दिवालिया होने के बाद मैं खुद उसे अपने हाथों में ले लूंगी। मिस शू बेली, आप पर बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी, दूसरों को उकसाने और संभावित रूप से शामिल अन्य आर्थिक मामलों का शक है। आप भी हमारे साथ चलें। जेंग क्यूनी, क्या अब तुम्हें सुकून मिल गया? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, ब्रदर शेंग को भी बर्बाद कर दिया। तू एक घटिया औरत है, तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। इतना साफ पहले कभी महसूस नहीं किया। तो फिर चलो मान लेते हैं कि यह सब बस एक बंदर का तमाशा था। हमारी दावत जारी रखते हैं। तू आप सभी का स्वागत है। चिन यूशेंग, शू बेली, अब तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिलेगी और मेरी नई दुनिया तो अब बस शुरू हुई है। ठीक है, आप सबका शुक्रिया। ठीक है, कोई बात नहीं। उत्तरी शहर का बिजनेस न्यूज़ बुलेटिन। नया नयन शिनटोंग सिस्टम चालू हो गया है और इसके शुरुआती इस्तेमाल में यूजर्स की तरफ से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। जल्द ही इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। हो सकता है कि डीप साइट टेक्नोलॉजी शिनशेंग ग्रुप की जगह लेकर इंडस्ट्री का नया चमकता सितारा बन जाए। अंदर आ जाइए। प्रेसिडेंट जेंग, आप काफी अच्छी लग रही हैं। लगता है आप शैनटोंग के मुख्य संचालक के साथ काफी जल्दी ढल गई हैं। यह सब मिस्टर रॉन्ग की वजह से मुमकिन हुआ और मेरी टीम ने भी बहुत साथ दिया। जी हाँ। शिनशेंग के दिवालिया होने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चिन यूशेंग को 5 साल की सजा सुनाई गई है। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई है। शू बाइली का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बाहर आने के बाद भी उन्हें अपना कर्ज चुकाना होगा। रही बात उस बच्चे की, तो उसे एक दूर का रिश्तेदार अपने साथ ले गया है। समझ गई। आप जरा भी हैरान नहीं लग रही हैं कि किन यूशेंग आज इस मुकाम पर पहुंच गया है। किन यूशेंग कभी यह बात नहीं समझ पाया कि वह जिस ऊंचाई पर खड़ा था वह पूरी तरह इस बात पर निर्भर था कि मैंने उसके नीचे कितनी मजबूत नींव रखी थी। जब उसने खुद अपने हाथों से उस नींव को तबाह कर दिया तो उसका नीचे गिरना तो तय ही था। मैंने सुना है कि चिन यूशेंग ने कोर्ट में बयान दिया है कि उसे सबसे बड़ा पछतावा इस बात का है कि उसने समय रहते यह नहीं पहचाना कि आप ही ऑक्यूलस हैं। उसे पछतावा इस बात का नहीं है, उसे तो अफसोस इस बात का है कि उसने वो सीढ़ी खो दी जिसके सहारे वह बिना कुछ किए हमेशा अपनी ताकतों का मजा ले सकता था। तो अब आगे के लिए आपका क्या इरादा है? एक बार नया नयन सिस्टम स्थिर हो जाए तो मैं कुछ दिन की छुट्टियां लेना चाहती हूँ। तो क्या आप मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहेंगी? मैं एक ऐसे आइलैंड के बारे में जानता हूं जहां के नजारे बेहद खूबसूरत हैं। तो मिस्टर रॉन्ग, आप यह न्योता मुझे किस हैसियत से दे रहे हैं? एक पार्टनर की तरफ से दोस्ताना न्योता समझिए। बेशक अगर आप इस रिश्ते को किसी और नाम में बदलना चाहें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा।